बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे जी फाइनली मेरे बच्चों की बर्थडे का दिन आ गया और मैं बनाने लगी थी उनके लिए केक। और केक के लिए मैं सबसे पहले अंडे तोड़ रही थी। लोगों ਨੂੰ कुकड़ियाँ तो डर लगता है तो मैनू अंडियां तो डर लगता है। यकीन करें, मुझे अंडे से इतना डर लगता है ना कि अगर ये टूट गया, गिर गया तो इसकी स्मेल बाद में जो है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा ना मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत उसकी स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बस जब मैं अंडे तोड़ रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा जी, केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि ना, इसको आप बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं बाउल के अंदर, लेकिन मुझे सबसे इजी और कन्वीनियंट यही तरीका लगता है। तो मैं ना पहले तो मैं बीटर के साथ बनाती होती थी, लेकिन 2-4 बार ना मैंने अब इस तरह से केक बनाना शुरू कर दिया है। मैं क्या करती हूँ, बस जूसर जग लिया, उसके अंदर एग डाले और शुगर डाली, तो उसको अच्छी तरह से मैंने ना ब्लेंड कर लिया। फिर जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया तो उसके अंदर ऑयल डाला और सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। जब ये अच्छी तरह से मिक्स होगी तो इसको फिर मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी और इसके अंदर बाकी की चीज़ें मैं मिक्स करूँगी। हर एक का बनाने का अपना-अपना तरीका है, अपना-अपना स्टाइल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो है मैं बीटर के साथ बनाती थी, लेकिन अब मैं इसके अंदर बना लेती हूँ। एडी देर बीटर कौन फड़ के रखे थे कौन चलाए। हाँ, मेरी तो बाजू में आजकल वैसे भी हिम्मत नहीं है। तो बस यहाँ पे जब सारा मिक्सचर रेडी हो गया तो इसके अंदर मैदा जो है उसको मैं अच्छी तरह से छान के डाल लूँगी और साथ ही ये बेकिंग पाउडर भी डाल दूँगी। तो इनको बस अच्छी तरह से छान के ही डालना है, क्योंकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे, कोई लम्प्स वगैरह ना बने। तो इसमें फिर रूम टेम्परेचर के मुताबिक 1 कप जो है वो मैं दूध भी डाल दूँगी और फिर स्पैचुला की मदद से ना हल्के-हल्के हाथों से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। लेकिन यकीन करो, मेरे यार ना फंसिया नहीं रहना है, मेरे यार अपनी जान नू ना वहत नहीं पाई रहना कि स्पैचुला नाल ही करना है। मेरे बाजू में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी, मेरे से तो बिल्कुल भी ये मिक्स नहीं हो रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मैं सही आपको बता रही हूँ। आजकल तो वैसे ही मेरे बाजू में इतना दर्द रहता है ना, तो मैंने फिर क्या किया कि एग बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ज़रूरी नहीं कि अपनी जान नू वहत पाई रहना है। कोई एडा खास फ़र्क नहीं पैंदा कि एग बीटर नाल करो या स्पैचुला नाल करो, ਐਵੇਂ बस ਟਚਕਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ईज़ी हो, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ कन्वीनियंट हो, बस वो तरीके करया करो। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये ना मिक्सचर रेडी हो चुका है केक के लिए। और अब मैं इसको एक बाउल के अंदर डाल के तो बेक करने के लिए रख दूँगी। ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ नहीं है। मेरे तो फिर नाल छोटे-छोटे बच्चे ने, तो मैं वक्तां च पई रहांदी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। लिहाजा यहाँ पे मैंने बेकिंग बाउल लिया और उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया। पहले मैंने ऑयल भी लगा लिया था ताकि ये साथ ना लग जाए ना। तो इसके अंदर डाल के तो बस मैं बेक करूँगी। और ये जो बेकिंग बाउल मैंने लिया है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि ये ना मोल्ड नहीं है, बेकिंग बाउल्स वगैरह वो चीज़ नहीं है। ये मैंने जो लास्ट टाइम नया सेट मंगवाया था अमेज़न से, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि इसमें बेकिंग भी हो जाती है, इसमें कुकिंग भी हो जाती है, इसमें आप फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से इसके बेनिफिट हैं। तो मैंने कहा इसको ट्राई करती हूँ, पर ए जड़ा ना ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क ही हो गया। बाउल दा केक दा नहीं। क्योंकि केक आप लोगों के सामने देखें, इसके अंदर मैं नाइफ़ भी करके आपको दिखा रही हूँ कि अंदर तक ये इतना अच्छा पक चुका है और इतना सॉफ्ट है। अभी ये बहुत गर्म है कि इसको मैं बाहर निकाल के नहीं दिखा सकती, लेकिन आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त, कितने कमाल मेरे केक रेडी हुए। और यहाँ पे जो कलर्स हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सिग वोंग कोई ब्रांड है, पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये वाले कलर यूज़ कर रही हूँ। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे अमेज़न पे और इस वजह से करके मैंने ये मंगवाए। पहले मैं विल्टन वालों के कलर यूज़ करती थी, लेकिन उससे ना रेड कलर नहीं बनता मेरा ना। मैंने बड़ी ट्राई की, हर तरह के मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन रेड कलर नहीं आता। तो मेरे बेटे को स्पाइडरमैन केक चाहिए था, तो इसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी अच्छे देखे थे, तो मैंने कहा चलो ये वाले मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे फिर दूसरे केक के लिए मैं स्पंज रेडी करने लगी थी, क्योंकि मैंने 2 केक बनाने थे, एक मुंतहा का था और एक बुराक का था। तो मुंतहा का डॉल केक था और बुराक का जो है वो स्पाइडरमैन केक था। तो मुंतहा के लिए जो है मैंने सोचा इनसाइड जो स्पंज है उसको रेनबो बना लेती हूँ ना, क्योंकि दोनों सेम केक क्या इनसाइड
करने हैं डिफरेंट डिफरेंट करती हूँ। तो यहाँ पे बस जो मुझे अपनी समझ के मुताबिक जो मेरे दिल को अच्छा लगा वो कलर जो है मैंने मिक्स किए, और सेम उसी तरह ही मैंने मिक्सचर बनाया था जैसा पहले केक के लिए। तो सारा बिल्कुल रेडी करके तो एंड पे ना मैंने ज़्यादा सारे बाउल्स लेके उसके अंदर मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डाल के ना तो इनमें कलर्स जो हैं वो मिक्स कर लिए। और इस तरह मैं अब बेकिंग ट्रे जो है लेके, बेकिंग बाउल लेके इसके अंदर सारे बारी बारी इस तरह डालती जाऊंगी। ये साइड पे खुद ही होते जाएंगे और इनकी मिक्सिंग होती रहेगी, और फिर ये बड़ा अच्छा बड़ा ही प्यारा ये रेडी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मुंतहा, अभी आप पीछे वीडियो में भी देखेंगे कि मुंतहा ने आके मुझे इतना तंग करना शुरू कर दिया, इतना तंग करना शुरू कर दिया कि उसके ना सोने का टाइम था। उसको मैंने शावर दिलाया था तो उसके सोने का टाइम था, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, उसको टाइम चाहिए था ताकि मामा जो है सारे काम छोड़ के तो मुझे सुलाए। तो मेरे लिए फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है कि मेरे बच्चे फ़र्स्ट हैं, बाद में सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये काम फिर इधर ही छोड़ा, तो पहले मैंने कहा कि इसको मैं सुला लूँ। देखें पीछे कितना ज़्यादा रो रही है, और मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हो रहा था ना कि मेरे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं इन चीज़ों में। फिर बस मैं क्या, सारियाँ चीज़ां इत्थे ही रहने दो, क्योंकि अगर वीडियो बनाने लगे ना डिटेल में तो फिर बहुत टाइम चाहिए होता है। और मैंने फिर कोई भी आगे डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, बस थोड़े थोड़े से क्लिप्स जो हैं जहाँ पे मैं इजी रही वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। यहाँ पे हांडी के लिए भी मैंने लैम जो है उसको पकने के लिए चढ़ा दिया था, और फिर ये चिकन है इसको भी मसाले लगा के तो मैरिनेट करना था, और साथ में मैंने लजानिया बनाना था, और ये कीमा भी मैं रेडी कर रही थी। ये सारी चीज़ें मैंने रात को करके ना तो मैं सोई थी। फिर अगली सुबह आ जाएं जी, यहाँ पे फिर बारी थी डेकोरेशन की और गुडी बैग्स की और सारी चीज़ें बच्चों के लिए करना। मैंने फिर क्या किया था, मुंतहा और बुराक को ना उधर आंटी की तरफ भेज दिया था, हाँ, हाला की तरफ, और मिकाइल को जो है ना वो हीरा लोगों के घर भेज दिया। बस इस तरह डिवाइड करके बच्चे तीनों ही मैंने घर से निकाल दिए हैं, और बाद में मुझे फील भी इतना हो रहा था ना कि मैंने बच्चे जो है वो घर से निकाल दिए, लेकिन माएँ तभी काम कर सकती हैं। और ये देखें ये बुराक का प्रेजेंट था मेरी तरफ से, और वो मुंतहा का प्रेजेंट था। बाकी ये सारे गुडी बैग्स थे। गुडी बैग्स में मैं सब के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली थी। ये बड़ों के लिए हाला, आंट साइमा, मिशी और हतीजा के लिए ये थे, और उनके लिए गुलदान मुझे अच्छे लगे थे ये वाले, तो मैंने उनके लिए लिए थे। और ये गुडी बैग मैं यूज़ कर रही हूँ, और बच्चों के लिए सारी चीज़ें डिफरेंट थी। किसी के लिए कलर्स थे, किसी के लिए डायरी थी, किसी के लिए मतलब इस तरह ना सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। और ये देखें ये कितने प्यारे की चेन बने हुए हैं, और साथ में उन्होंने अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं कि हर की चेन पे जिसका जो नेम है वो आप स्टिकर लगा लें। और यहाँ पे बस फिर काफ़ी टाइम लगा मुझे, तकरीबन 1 घंटा तो इन्हीं चीज़ों पे गुजर गया। फिर मैंने ये गुडी बैग्स रेडी किए। मैंने कहा चलो ऐ ते काम नाल नाल ख़त्म होवन। जो काम बच्चे अगर बीच में डिस्टर्ब करें तो काम फिर मुश्किल हो जाता है करना ना। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह उधर अपनी अपनी नानों के घर ना बड़े खुश रहते हैं। मैं कहनी है जाओ फिर तुसी मौजा मारो तो मैनू मेरे काम करन दो। यहाँ पे ये देखें अब ये सुबह का टाइम है, शाम को फंक्शन है, सारे आ रहे हैं, तो मेरे किचन का हाल भी देखें, मेरी कुकिंग का हाल भी देखें, केक भी देखें। मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें टाइम से सारा कुछ रेडी हो गया। मेरी क्लीनिंग भी हो गई, मैंने बर्तन भी लगा दिए, मैंने खाने भी बना लिए। खाने में लजानिया बना था, लजानिए को भी बहुत टाइम लगा था, और केक्स को भी बहुत टाइम लगा था। फिर साथ साथ छोड़ छोड़ के ना चीज़ें साथ साथ वसीम के ये डेकोरेशन भी कर रही थी। टाइम शॉर्ट था लेकिन बहुत बड़ा ही टारगेट था जो मैंने टाइम पे करना था। तो आए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यकीन करें मैं जगह जगह पे ना फ़ोन रख के वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि अगर मैं ये काम करती रहती ना तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती थी। और ये देखिए बच्चों के लिए माशाल्लाह से उनका मैंने ना बूफे सजा दिया। जगह कम थी, अभी और ज़्यादा आइटम रखने थे, काफ़ी मेरे माइंड में था, लेकिन जगह कम होने की वजह से ना ये सब बस इतना ही कर सकी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केक दोनों ही देखे बड़े ही मज़े के, बड़े ही कमाल रेडी हुए थे। मैं सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े केक हैं, 2 केक हैं, ख़त्म कैसे होंगे, पर कसम से मैं आपको कैसे बताऊं, केक जाते नहीं दिखाई दिए। इतने मज़े के केक थे कि सुबह उठ के ना वसीम कह रहे थे केक और है तो मुझे नाश्ते में केक दो। तो अभी तक थोड़ा सा मटेरियल पड़ा हुआ है क्योंकि मैं
मैं क्रीम जो है वो ज़्यादा उठा लाई थी, तो बाकी की चीज़ें भी ज़ाहिर-सी बात है घर में अवेलेबल होती हैं, तो मुझे बोल रहे थे दोबारा केक बनाओ, तो आज कल में ही मैं दोबारा केक बनाऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा सेटअप, ये सारी चीज़ें, ये गुडी बैग्स, ये मैंने बच्चों के आने से पहले-पहले सारा रेडी कर लिया था। आप खुद मुझे बताएँ बच्चे घर में होते तो ये सारा कुछ मैं कर सकती थी। बस आराम सुकून नाल ना मैं जिस तरह मेरा माइंड सी मैं उस तरह ही सारियां चीज़ां सैट कर लियां। मुझे पता था जब बच्चों ने आना है ना एकदम सारियां चीज़ां ते अटैक होना है, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी माज़रत चाहती हूँ कि मैं डिटेल में आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग नहीं शेयर कर सकी, लेकिन कुकिंग में वही सारी चीज़ें, आलू गोश्त बनाया था, उसके बाद लज़ानिया बनाया था, पाए बनाए थे और पालक चिकन बनाया था। और इस तरह की चीज़ें आगे थोड़ा-सा लुक मैं आपको दिखा दूँगी, रोस्ट था, बिरयानी थी। तो ये सारी चीज़ें रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद शेयर कर चुकी हूँ। तो बस टाइम की कमी की वजह से ना मैं नहीं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। तो बस यहाँ पे देखें बच्चे पहुँच आए हैं, अब देखें बच्चे क्या करने लगे हैं। Stop, 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 stop. Everyone stop here. Stop here. Stop. I said stop. नीचे सारे स्टॉप हो जाओ, नीचे नीचे। अस्सलाम वालेकुम। सदके जाऊँ माशाल्लाह। वो पिद्दी किधर है? आई सेड नीचे। आप बड़े जाएंगे फिर छोटे जाएंगे। मगर हम नीचे, अनाया नीचे, आशिर, मोहित, मुराद, मुंतहा, सदके जाऊँ मुंतहा। चलो वन बाय वन। ये इस रूम में, सारे इस रूम में, इधर 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 इधर, मुंतहा उस रूम में, मुंतहा। नहीं 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 नहीं, सबर। चलो चलो मैमा 2 मिनट ज़रा इधर रखने, तो उस किचन च रखो। चलो मुंतहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुराद एंड मुंतहा। प्लान तो बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन टाइम के मुताबिक और अपनी हिम्मत के मुताबिक बस मैं इतना ही कर सकी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सबको बहुत पसंद आया कि इतनी मेहनत मैंने की है हर चीज़ में। तो मेरे बच्चे खुश हो गए, तो मेरे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही थी चीज़ कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं। तो होपफुली आप लोगों को भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।